का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके फैसले की घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। कई स्टेट्स के नतीजे, रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इसमें रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की बात करें तो वो पिछड़ती हुई दिख रही हैं और अगले कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। और इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है, वो आपको बता दें कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप को 211 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को अब तक 153 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का जो मैजिक नंबर है, आंकड़ा है, वो 270 इलेक्टोरल वोट का है, जिसके करीब बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अभी अगर हम बात करें तो अभी सीधे सीधे बढ़त मिलती डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रही, क्योंकि 211 इलेक्टोरल वोट उन्हें मिले हैं, जबकि कमला हैरिस थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 153 इलेक्टोरल उन्हें वोट मिले हैं और 270 वो मैजिक नंबर है जिसको हासिल करना है। जो इस मैजिक नंबर को हासिल करेगा वो अगला प्रेसिडेंट होगा, यानी 47वां राष्ट्रपति बनेगा। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का और भारत की भी इस वक्त इन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर नजर बनी हुई है। और आपको बता दें कि अभी जो लीड है वो मिलती हुई नजर आ रही है सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को। रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और जाहिर बात है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, क्योंकि अभी जो बाइडेन की सरकार है, डेमोक्रेट्स की सरकार है, तो क्या अब अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, इसमें अभी कुछ वक्त और लगेगा, कुछ घंटे अभी बाकी हैं जब फाइनल रिजल्ट्स की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं और शुरुआती बढ़त जो नजर आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आती हुई नजर आ रही है, यानी 211 इलेक्टोरल वोट्स अब तक हासिल हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और खासतौर पर अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, टॉस अप स्टेट्स की बात करें, वो 7 स्टेट्स हैं और इसमें इस बार 7 में से 6 सीट्स पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप अंदाजा लगाइए, यानी ये जो स्विंग स्टेट्स होती हैं, डिसाइडिंग रहती हैं, किसी की भी तरफ चली जाती हैं। और अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो ये भी एक ऐसी स्टेट है जो कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया जिसको हासिल हो जाए, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट जिसके कब्जे में आ जाए, वो राष्ट्रपति पद तक सीधे सीधे पहुंचता है। तो 153 211 यानी काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या ये फाइनल रिजल्ट्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? 270 मैजिक नंबर है, जिस किसी को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल होंगे वो अगला प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, स्विंग स्टेट्स, जैसा हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप आगे निकले, 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त मिली है। कैलिफोर्निया की बात करें, ये चूंकि होम स्टेट है कमला हैरिस की, वहां वो जीत गई है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, यहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है। वहीं नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, यहां ट्रंप को बढ़त है। तो आपको हमने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, यानी ये जिसे हासिल 19 सीटें हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। लेकिन कैलिफोर्निया, चूंकि कमला हैरिस का ये गढ़ है, उनकी स्टेट है, तो यहां शानदार जीत हासिल की है कमला हैरिस ने। लेकिन अभी बढ़त की जहां तक बात है तो बढ़त हासिल हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। और खासतौर पर स्विंग स्टेट्स की बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जल्दी से जरा इस वक्त की अपडेट आपको दिखा दें कि ट्रंप और कमला हैरिस को कितने इलेक्टोरल वोट अब तक हासिल हुए हैं। तो ट्रंप को अब तक 211 वोट्स मिले हैं, इलेक्टोरल वोट्स, जबकि कमला हैरिस को 153 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। और ये अभी तक के नंबर्स हैं, अभी तक का आंकड़ा है। और सीधे सीधे अभी क्लैरिटी के साथ, यानी लाल और नीले का अगर हम कंपैरिजन करें तो लाल यानी रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए बढ़त बनाए हुए लगातार 211 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें हासिल हुए, जबकि कमला हैरिस थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। नीला अगर आप कलर्स देखेंगे तो वो 153 डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, तो वो पीछे हैं। तो क्या इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कारण है? और जिन जिन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में हमने देखा, जिन जिन मुद्दों की बात की, तो क्या वो रास नहीं आए अमेरिकन्स को? तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो हमेशा से ये हाईलाइट में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, कभी कानूनी विवाद में फंसकर, तो कभी बयान देकर, और कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। तो खबर यह है कि ट्रंप के कारोबारी बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की नई कहानी बाहर आने वाली है। एक स्पेशल रिपोर्ट जरा आपको दिखा दें। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ट्रंप को लेकर कई तरह की दिलचस्प कहानियां अखबारों में छपती रही। ट्रंप का व्यक्तित्व बेबाक है, वो जितना छिपाते हैं उससे ज्यादा खुद के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक
जर्मनी के रहने वाले थे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका ये बिजनेस चल पड़ा। उनकी खदानों से खूब सोना निकला। ट्रंप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने जी तोड़ मेहनत कर खड़ा किया ट्रंप एम्पायर, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्रंप अमेरिका ही नहीं दुनिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। और फिर 1980 के दशक से पैदा हुई सियासत करने की ट्रंप की इच्छा को पंख लगा 2016 में, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल कर व्हाइट हाउस में जा बैठे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप के जीवनीकार मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते और चिल्लाते थे। पिता से मिली परवरिश ने ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही रवैया रहा। यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ट्रंप राजनीति में आने के बाद भी यही सब करते रहे। 2020 में जब उन्हें हार मिली तो इसे कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजा कैपिटल हिल कांड हुआ। ट्रंप आसानी से हार मानने वाली शख्सियत नहीं है। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक साइंस में डिग्री हासिल की। एजुकेशन के बाद ट्रंप ने बिजनेस में खूब नाम कमाया। 1960 के दशक में दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया। रियल एस्टेट ही नहीं, कैसीनो बिजनेस। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ने ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के बारे में लिखा, ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनियों का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते। ट्रंप ने बिजनेस में जितना नाम कमाया, पर्सनल लाइफ में उतने ही बदनाम हुए। 1977 में नए साल के शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी बटे हुए हैं, लेकिन ट्रंप को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इस बार ट्रंप जीतते हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर, जब वो 78 साल के हो चुके हैं, उनके व्यक्तित्व में बदलाव लगभग नामुमकिन है।